करते थे कि जो नोड लगाते थे, तो हमेशा ध्यान रखिए 2 नोड मिनिमम चाहिए होते हैं किसी भी पर्टिकुलर शेप को हिलाने के लिए। यहाँ पर भी आपके पास नोड होते हैं। अब नोडों को कैसे आपको ऐड करना और किस तरह से आपके पास ऐड होते हैं, ठीक है, तो वो है। तो सबसे पहले 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कोई भी शेप जो है, जैसे शेप ट्यून के अंदर था कि शेप ट्यून में जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक ना तो शेप ट्यून ऑन होता है, ठीक है। और दूसरा उसके रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि ऑब्जेक्ट जो हो ब्रेक अपार्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो शेप में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है। अलाइन करना जरूरी होता है अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर किसी पर्टिकुलर शेप को रीशेप कर, क्योंकि कोई भी सीधी लाइन अगर आपके पास रहता है तो किसी भी तरीके की शेप को रीशेप कुछ करा ही नहीं है हमने, तो हम लोगों ने इसको रीशेप कर दिया, कंट्रोल को होल्ड करा और मैंने नोड ऐड कर दिया। ठीक। और अब अगर आप इसको लेते हैं, मैंने क्या करा, अब यहाँ चाहो तो आप इसको यहाँ पे भी एनिमेट कर सकते हो, ठीक है, या चाहो तो अगर यहाँ पे करना है तो मैंने सिंपल इसको, ठीक है, ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्व है ये कर्व होता हुआ दिखे, तो किस तरह से फील करेगा। सबसे पहले तो सेम ही शेप यूज कर रहे तो एफसीज कर दीजिएगा, क्योंकि शेप को रीशेप चेंज नहीं करना मैंने। दैट राइट क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों के दोनों ब्रेक अपार्ट, दोनों फ्रेमों पे जाके कंट्रोल भी कर ब्रेक अपार्ट होगा। तो जैसे ब्रेक अपार्ट करोगे देन आफ्टर दैट राइट क्लिक करके शेप। अब जब शेप क्लिक कर देते हैं, और मैंने क्या करा, पहले फ्रेम पे भी और लास्ट फ्रेम पे भी एक ही शेप है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब कोई चेंज तो होगा ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये आपके पास शेप को चेंज कर। तो अब सबसे पहले कि नोड ऐड कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आप कोई भी न्यू नोड ऐड करते हो, आपका कर्सर जो है वो फर्स्ट फ्रेम पे होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट फ्रेम पे ऐड करते हो तो या तो कंट्रोल शिफ्ट एच, इसको बोलते हैं ऐड शेप इन, या फिर ऑब्जेक्ट में जाओगे, शेप के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ ऐड शेप, या फिर शॉर्ट की यूज कर सकते हो। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कर्सर पॉइंटर बीच में कहीं पर भी है तो यहाँ पे देखिएगा फिर ना तो शेप शॉर्ट कीज काम करेगी नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो शेप है वो जो ऑब्जेक्ट है वो शेप में होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर शेप ट्विन लगा होना चाहिए। अगर शेप ट्विन नहीं लगा हुआ है तब भी आप फर्स्ट फ्रेम पे जाते हो तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कुछ नहीं आने का, ठीक है, राइट क्लिक करा, ओके। तो ये दोनों तीनों जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद चाहो तो शॉर्ट की यूज कर लो या फिर आप वहाँ से ले लो एक ही बार। अब फर्स्ट फ्रेम पे आते हो, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एच आ गया। अब कौन सा नोड आपको कहाँ पर आपको लिख करना है, ओके, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसी नोड को मूव करवा दें और यही नोड करके यहाँ पे चला जाए। तो लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरी शेप के अंदर अगर आपके पास एक ही नोड अगर आप मूव करा के ले जाते हैं तो बाकी नोड अगर आपके नहीं लगे हुए हैं तो वो शेप आपकी ऐसी उससे अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज करना स्टार्ट कर देगी।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्लिक करा और मैं लास्ट पे जाके ये नोड मैं कहता हूँ यहाँ पहुंचा, तो ये और ये दोनों देखिएगा, तो पूरे नोड उठ के देखिएगा ये फ्लिप कर गए। क्यों? क्योंकि ये नोड उठ के यहाँ चाहे और मैं चाहता हूँ ये नोड तो ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाला नोड, ये और ये और ये चार नोड तो अपनी जगह से नहीं हिलने चाहिए थे। तो मैं चाह रहा सिर्फ और सिर्फ ये आपको लाइन जो है वो आपकी मूव करेगी। अब आपके पास क्या आता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को क्या नहीं, चारों नोडों को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे देखा होगा आपने एक पूरी लाइन है, एक नोड को उठाओगे तो पूरी की पूरी शेप चेंज कर देता है। मैं कहता हूँ कि इसके बीच में एक नोड लगाया और मैं कहता हूँ कि जिस नोड दो नोडों के बीच में लाइन को कर्व करना तो दोनों में हैंडल आने चाहिए। तो अगर आपका बीच में नोड ऐड नहीं करोगे, ठीक है, तो आपके पास वो पिछले के जितने भी लाइन होते पूरी पूरी लाइन उठा के दे देता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चार नोड जो है ये नोड हिलने नहीं चाहिए अपनी जगह। तो चारों नोडों को क्या करना पड़ेगा, नोड अभी आपको नोड दिखाई दे रहे लेकिन ये शेप के हिसाब से यहाँ पे कोई नोड नहीं लगे हुए। अब वो नोड लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने पहला नोड लिया, तो यहाँ पे देखिएगा हर एक नोड दोनों फ्रेमों पे आता है। पहले फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैंने यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, लास्ट फ्रेम पे जाओगे वही नोड आपको निकलेगा। मैं कहता हूँ लास्ट फ्रेम पे भी ये नोड अपनी जगह से ना हिले, इसको उठा के उसी पर। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये नोड कोई शेप को रीशेप नहीं करेगा, बस हाँ यहाँ पे एक नोड लग गया। फिर दोबारा से दूसरा लिया, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे, ओके। उसके बाद ले जाइए लास्ट पे, ये नोड दिखेगा। अब अगर आप देखोगे तो ये और ये नोड अपनी जगह पे होल्ड है, अब ये हिलेंगे। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे तीसरा नोड लिया, ये वो नोड है जिससे शेप को रीशेप करोगे। जैसे दो नोड लगाए हम लोगों ने लास्ट ऊपर से, अब बीच में जहां पर लगाओगे जहां से हिलाना है इसको, मैं कहता हूँ इसको हिलाना कहां से, मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, और लास्ट में जाके ये नोड यहाँ तक कर्व करता जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बार चलाओगे अगर आप, ठीक है, ओके। अगर ये नोड लास्ट पॉइंटर पे अगर अपनी जगह पे नहीं लगा हुआ होगा तो हो सकता है कि ये आपकी लाइन को हाइड करेगा। अगर लाइन को पूरी की पूरी शेप को हाइड कर रहे थे, इसका नोड जो है वो लाइन के ऊपर नहीं लगा हुआ, वो ऊपर है नीचे, तो उसको हल्का सा मूव करवा लीजिएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मूव कर जाएगा। अगर चल रहा है तो इसका तो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले में भी सेम आपके पास चले, तो फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे देखिए नोड जो ABCD के हिसाब से आपके पास रहेंगे, तो ये आपके पास आ गया। ये पॉइंट भी मैं हिलाना नहीं चाहता, लास्ट में गया, इसको फिर मैं उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट एच, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका समझ। तो किसी भी पर्टिकुलर शेप्स को हम लोग जो है वो अपने हिसाब से आप रीशेप कर सकते हो, जिस तरह से भी जहाँ पे भी नोड लगाने हैं उसके हिसाब से। अब दो चीज, अगर इसके अंदर मुझे लगाना तो मुझे दूसरी शेप भी यही नीचे लगानी पड़ेगी, तीसरी शेप तो पूरा का पूरा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर अगर बनाओगे तो लगाने पड़ेंगे, तीनों मुझे बनाने पड़ेंगे, तीनों का ग्राफिक्स में बनाया या नहीं, सिंबल किसमें, सिंबल कहीं पे ग्राफिक ठीक है, उससे पता नहीं। अब क्योंकि मैंने ये बना दिया और मैंने वहां बनाया तो यहाँ पे लेकर आ गया। अब दूसरा नीचे मुझे व्हाइट कलर चाहिए, फिर आपके पास ग्रीन कलर चाहिए, तो मुझे तीनों के तीनों यहाँ पे बनाना। अगर यही अगर मैं मूवी क्लिप के अंदर बनाता तो आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे एक एक सिंबल्स को आपको दोबारा से यूज नहीं करना। अब करना कैसे है, दोनों तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक मूवी क्लिप बना लीजिए, तो देखिए होता क्या है कि शेप ट्यूनिंग है। शेप ट्यूनिंग के लिए जरूर नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट अलग बनाओ, अगला अगर आप ना बना के लेकर आ रहे तब भी मुझे उसको ब्रेक अपार्ट करना पड़ रहा है, और डायरेक्ट बनाते तो ब्रेक अपार्ट ही होता है। तो क्यों बना के लेकर, हाँ, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम पे यूज करना हो तो फिर कोशिश ये करो कि आप उसके एक सिंबल बना लो, देन उसको यूज कर लीजिए अलग अलग टाइम पे, अलग अलग, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है।
लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे मूवी क्लिप बनाना है और मुझे यहीं पे इसके अंदर मोशन लगाना है, क्योंकि शेप ट्यून मोशन जो उसके लिए अलग आपको सिंबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तब जब आपको उस सिंबल को दोबारा से यूज नहीं करना हो, ठीक है, एक ही बार यूज करना, तो आप जरूरी नहीं कि आप उसको अलग बना के फिर उसका लेकर आओ। तो मैंने इसके अंदर यहीं पे बना दिया। ठीक है, और ध्यान रखिए शेप ट्यून के साथ काम करो तो आउटलाइन को बंद कर देना। और मैंने इसको और मैंने एक ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि शेप ही है तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट मैंने क्या करा, इसके अंदर F6 करा और की फ्रेम लगा, राइट क्लिक करोगे। अब देखिए मैंने कोई ब्रेकअप आर्ट वगैरह कुछ नहीं करा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा वो शेप में है। अब एक एक करके बाकी पूरा कंट्रोल शिफ्ट एस कर, पहले फ्रेम पे लास्ट। ध्यान रखिएगा आपने एक नोड अगर आपने सेट कर दी तो इसका मतलब ये सब चीजें होगी। दो नोड आते हैं एक टाइम पे, ठीक है, हर एक हिंट के साथ, तो दोनों को एक जगह रखना, एक ही जगह पे ऑटोमेटिकली जब एक जगह पे मिल चुका होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगा रेड कलर से। उसका प्रेसिव टाइप सर लेकिन आपने तो अभी इसमें एक ही बनाया ना, वो तो ग्रीन और वाइट भी चाहिए, तो हम तीनों एक साथ नहीं बना सकते? ठीक है, हो गया। गलत लग रहा है। सर फर्स्ट वाले पे गलत चला गया। उसके बाद मैं सर। पहले चारों को ये इसके अंदर सेट कर देता हूँ। सर बी सर, B वाला गलत इधर। चला गया। फर्स्ट कंट्रोल सेट कर। अब इसको आप एक ही जगह मत रखना, इसको मुझे चला ठीक है, अब मेरे पास एक बन गया। ठीक है, अब क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर सिंबल को हम चाहे तो या एक ही को मल्टीपल टाइम पे यूज कर लेते हैं, फिर कलर एक ही रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कलर मुझे तीन अलग अलग चाहिए। तो आप इसी को ही आप राइट क्लिक करोगे और किसी भी सिंबल का डुप्लीकेट होगा, इसमें एडिट कर देंगे। तो सेकंड तीनों यहाँ पर बन गए। अब क्योंकि एनिमेशन सबके अंदर लगे हुए, अब सिर्फ क्या करना होगा, कलर चेंज। अब कलर चेंज जब करो, एक के ऊपर मैं डबल क्लिक करा, वापस इसके अंदर एडिटर में आ जाता। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि दो की फ्रेम है, पहला और लास्ट। जब आप इसके अंदर कोई भी कलर करो तो लास्ट, अगर आप कलर चेंज नहीं करते लास्ट वाले पे भी, तो कलर चेंज होता हुआ तो लास्ट पे जाके भी आप उसको जो है चेंज करें। ठीक, उसके बाद थर्ड, इसके अंदर और पहले वाले का कलर थोड़ा सा हम लोगों को डार्क करना है। आवाज सर, अब ये तीनों है आपके पास। अब या तो इस तीनों को सीन में आके ले आओ, लेकिन मैं कहता हूँ एक नया सिंबल बना लेते हैं विद मूविंग क्लिप, और यहाँ पे इन तीनों को हम लोग असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहला अगेन, दूसरा अगेन, दिखेगा ठीक है, ओके। अब इसी के अंदर मैं न्यू ले लेता हूँ, और अभी देखिएगा सीन के अंदर ही काम कर रहा हूँ मैं। सर ऐसा कर सकते हैं, मूव क्लिक का काम। ठीक है, ओके।
मैंने क्या करा, एक ग्लास बनाया, ठीक है, उसको यहाँ पे अलग से उसी के अंदर चाहो तो उसी के अंदर बना के और हल्का सा मूव करवा दिया, रोटेशन उसके अंदर लगा के, वो अलग है तो बाहर बना लो, उसको यूज करो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक सिंबल बनाया, ठीक है, अब जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसको यूज कर सकते हो। मेरी गाड़ी चल रही थी ना, उसके पीछे लगा। अब तो रॉकेट में भी लगा देना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, मोशन से तो बढ़िया लास्ट वाले यस सर। मोशन पे इंसान ये जो नोड लगाए हैं, नोड जो फ्लिप कर रहे हैं वो इसी तरीके से फ्लिप करेंगे हर किसी में, इनका भी फ्लिप करने का तरीका ना हो। लहर जो मार रहे हैं इसी तरीके से मारेंगे। मतलब शेप के ऊपर डिपेंड करता शेप है के ना। ऊपर है ना वो थोड़ा लाइन पाँच छह चलती है। शेप क्या है मतलब, आपने नोड लगाए, नोड कुछ ऐसे करके लहर मार रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते समय, तो कहीं और लगाऊंगा तो हर जगह लड़की है कार पे लगाएगा तो वो लहर हर जगह इसी तरीके से लहर मार के जाएंगे, किसी और चीज में लगाऊंगा। ये कहना इसका यही काम है। शेप कैसी है, सबसे बड़ी बात है कि शेप लहर वाली है। स्ट्रेट है। देखो दो चीजें होती हैं, कभी भी आप देखोगे जब लाइन सीधी है, जब आप नोड को पकड़ते ले जाते हो, आप कभी भी नोड को जब पकड़ के लेकर जाते हो सीधा, ठीक है, तो लाइन की शेप को कहीं पे चेंज होती हुई दिखती है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी नोड को चलाओ तो कैसे पूरी लाइन सीधी दिखेगी, उसमें क्या चेंज हुआ, क्या करेगा जरूर, लेकिन क्या चेंज हुआ क्या नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अब कर्व लाइन में क्या होता है, चल वो सीधा ही रहा, कर्व लाइन में यू कर्व थी, तो मैंने कहा ये नोड सीधा चले, जब ये नोड सीधा चल रहा है तो ऊपर जो कर्व है ना, कर्व को नीचे लेकर आएगा, वो नेचुरल वर्ब को नीचे जब लेकर आता है, ठीक है। आपको पता है जो हैंडल दो होते हैं, ऊपर वाला हैंडल नीचे आता है, पीछे वाला वापस ऊपर चला जाता है, तो वो जब वो पीछे जा रहा है तो वापस वो अपनी जगह जा रहा है, वो पीछे कर्व नहीं कर रहा, वो वापस अपनी जगह जा रहा है जहां पे वो पहले था, ठीक है। ये लाइन तो सीधी ही चल रही है, अगर इसको ध्यान से अगर आप देखोगे आपको फील आपको ऐसा लग रहा है कि वो कर्व हो रहा है। एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ एक बार तुम्हें, नजर इसके ऊपर रखना, इस पॉइंट पे देखना, ये पॉइंट सीधा ही सीधा दिख रहा है, वो सीधा जाके यहाँ मिल गया। बट हुआ क्या कि क्योंकि हैंडल ले लिया है, समझ गया मैं। क्योंकि उसके अंदर वेव है, वो लाइन जब सीधी जाए तो वेव को सीधा करेगा ना, वो नेचुरल बात है, वो खींच के सीधा कर रहा है, लेकिन जो सीधा कर रहा है जब नोड आगे निकल गया तो पिछली वाली लाइन वापस अपनी जगह पे चली गई, ठीक है। आगे वाली को नीचे लेकर आ रहा है, पीछे वाली वापस आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास, हाँ सीधी लाइन पे चलाओ तो कुछ भी नहीं चलेगा जरूर, चल रहा है वो, Feel लेकिन नहीं उसका होगा। इम्पैक्ट क्या होगा, उसका आउटपुट जाओगे तो ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो नोड धकेल रही है उसको। पानी पिला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम एक मिनट ठहरिए, मेरे पास है, नींबू डाल दो इसमें। नींबू है भाई किसी पे? है किसके पास? तो नींबू चटाओ उसे। नींबू चटा रोइना लाई होगी, लाइए तो नींबू। ये नींबू क्यों लाए बिना लंच टाइम खाएंगे तो छुरी है, ये हमारा देखो इसका जान मार ले छाती पे। बड़ी जल्दी आ गया। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब कर, ये तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तेरी अब भी इसके वीडियो बना दूं? जल्दी से दो तीन चीजों को मिला के इसके अंदर एक करा देता हूं ताकि पिछला तीनों चारों चीजें तुम्हारी रिपीट हो जाए, समझ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बच रहा है फ्रेम बाय फ्रेम मोशन, ठीक है। इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, चलो इसको बाद में देख लेंगे। अब इसी के अंदर करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक सिंबल बना दिए, ध्यान से देख लें, तो मुझे चुप कराना बड़े अच्छी तरीके से आता है। सर तो गुस्सा बना समझ रहा है, अच्छा है ना, बढ़िया है। पहले तू जाएगा, सब यही बोलेंगे मारो सर मारो। देखिए ग्रेडियंट्स को ग्रेडियंट वगैरह चेंज करनी, कुछ भी करनी, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी चल सकती है, ठीक है। जैसे कलर चला था उसकी जगह ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। ग्रेडेड में कलर क्या चाहिए?
वही बता ठीक है। अब सबसे पहले सिलेक्ट करा पे जाओगे और यहाँ पे कलर ओके, तो ये आपके पास आ गया और मैंने इसको ठीक है अब ग्रेडियंट्स का ये वही है इनियर वगैरह जो भी चाहिए। अब यहाँ पे ग्रेडियंट्स का मुझे डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी है, तो इसके अंदर ये ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी के अंदर ठीक है। और ये ग्रेडियंट का है ठीक है, देख रही तो इसको आप चरोटीज अपने हिसाब से आप इसके अंदर देख लीजिएगा जैसे कि और उसमें नहीं होता ना सर इलस्ट्रेटर में उसमें तो उससे बढ़िया तो किसी में होता ही नहीं। हाँ उसमें तो अलग से line आ ग्रेडियंट जाती है। उसमें जो आप कर सकते हो ग्रेडियंट इलस्ट्रेटर में की जो ग्रेडियंट से बेटर किसी की नहीं है। बाकी काम और थोड़ा सा किस तरीके से यूज कर रहे हो वो तुम्हारे पर डिपेंड तो कुछ समझता है। आपने इलस्ट्रेटर की वो नहीं दी कौन प्रेजेंटेशन। अरे अभी रुक जाओ पहले ये तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएगा ना, मैं अपने आप दे दूंगा मुझे पता है ठीक है। पहले इसको दिमाग में जाने मेरा सर फोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये जाने लग जाएगा ना एक बार दिमाग में तो थोड़ा सा एक दो क्लासेज और पढ़ लो इसको। अच्छी बात है, एक मत करियो। तू क्लास देख ले, नहीं तो अच्छी बातें सर ही बता देंगे तेरे को। ज्यादा ही ओवर हो जाता है 2 मिनट में। अभी तो बता दो क्या काला पूरे चुगल को उसमें 3-4 चीजें इकट्ठी हो जाएगी ना। इसको क्या हो गया पानी वेव, रास्ता हाँ, है। पानी वेव बना रहे हो ना पानी वेव। तू कहाँ तेरा प्रोसेसर ढीला है क्या? पहली बार बोला है लेकिन ना सही ज्यादा ही बोल किसने बोला? बच्चे वाला प्रोसेसर ढीला है। पेमेंटा बोले स्टार्टिंग वाला तो थोड़ा ठीक है भाई 4 मिनट तो चल हो गया। ऐसा जगह जगह कुछ रिश्तेदार छोड़ रहे थे भाई अपने जाना नहीं गया। ठीक है कंट्रोल सिंटैक्स हमेशा ध्यान रखें जब नोड को लगाओ ना तो सीधे मत क्लिक करके रखना, सीधा ये को ना चला लिया करो बीच में ताकि पता चल जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नोड लगा तो नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ लगाओ तो हाइड हो जाएगा पूरे ब्लॉक वाइट हो जाएगा वो सारा। ठीक है सर ये थोड़ा मतलब अभी तो सेकंडों में काम हो रहा है, मिनटों में काम हो रहा हो तो मतलब नहीं समझा यहाँ अरे रुक जा, ये जो यहाँ नीचे फ्रेम रेट दिखा रहा है 3 सेकंड तक आया है तो इसको छोटा नहीं कर सकते? छोटा किसको करना है? ये नीचे जो फ्रेम चल रहे हैं ये वाला ये वाला मान लो मिनट में काम चल रहा है मिनट में काम कर रहे हो तो ले जाओ। हाँ यहाँ से छोटा हो जाएगा वो देखना ये वाला क्वेश्चन है तो क्या पूछता है? तो भाई जो मन में डाउट है वो ये देखना अभी इसकी होता कोई है गलती नहीं है, शंका हुई है। संभाव में गिरा रहता है वही ज्यादा। लग रहा है, शंका हुई है। भावना है इसके अंदर जो टाइमलाइन है ना ये जूम इन जूम आउट नहीं होती, बाकी प्रीमियर प्रो में जूम इन जूम आउट हो जाता है। जो तू कहना चाह रहा है ना वो समझ गया मैं समझ गया था but कोई बात नहीं होता है। तो वो दिनवार को कुछ नहीं चाहिए। उस शनिवार को इसको चढ़ा दिए।
क्या करेगा फिर उसे? बहुत सही लग रहा है। अब आपने क्या करा, एक बना लिया, बहुत है इनफ, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने करने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले एक के अंदर करके मैंने इसके अंदर दूसरा लिया, ठीक है, और पर अब आप चुप नहीं कराओगे तो पीछे वैसे नहीं दे हमारे केस में हमारे केस में तो बाइंड ना इनके केस में यार बुद्धि नहीं। इस लेयर का डुप्लीकेट बना लें, ठीक है, या फिर नया लेयर लेके आप वो कर लेना। और क्योंकि दोनों एक तरफ को जा रही है तो बड़ी अजीब सी कहानी होगी, ठीक है। तो उसको रिवर्स करेंगे। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अरे अब लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दो आपके पास ये आती है, ठीक है। तो क्योंकि जब कलर लाइट है, दोनों की दोनों एक जैसी हैं, कलर भी एक जैसी, या तो एक का कलर थोड़ा लाइट करो, दूसरा डार्क करो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बीच में जो दोनों के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी हो रही है बेसिकली वो नहीं दिखेगी सिंपली इसके। तो उसके बीच में करने के लिए आप हमारे पास एक चीज जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों में, ध्यान ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करा, मैंने बोला था डिस्प्ले। ब्लेंड मोड, हम्म ठीक है। तो दो चीजें होती है, ब्लेंड मोड जो होता है जब काम करते हैं तो कलर जो होता है वो कलर चेंज नहीं होता है, कलर दोनों को मिक्स करके दोनों वो को चेंज करता है। blend तो उसके बीच में तीसरा आएगा तो दूसरे का भी कलर चेंज होगा। तो यहाँ भी Overlay अलग अलग ब्लेंड मोड होते हैं। अगर आप देखोगे अब ध्यान से ओवरली ज़्यादा बेस्ट है। इस जगह पे थोड़ा कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, इनने तीनों लेयर ब्लेंड कर दी ना इस टाइम। ना सिर्फ एक जो कॉपी करी थी फिर वो अरे पवनीत क्या है बेटा, तो मुझे पता है कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप ब्लेंड करते हैं बेसिकली दो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे टॉप वाले को करते हैं, वैसे तो दो ब्लेंड होते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे तीन है तो तीनों को साथ में ब्लेंड करता है। तो क्यों, वैसे तो तीनों के साथ कर रहा, लेकिन दूसरे वाला जो है नीचे वाले के ऊपर इम्पैक्ट आने नहीं दे रहा, तो इसलिए दो ही लेयर ब्लेंड होते हैं, ठीक है, ओके। और अगर मैं इसको कर देता तो ये तीनों आपस में कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये वाला जो है वो इसको ब्लेंड करता है, ये वाला इसको ब्लेंड कर ही चुका है, तो फिर जो आपकी बैकग्राउंड है ना, ठीक है, वो भी उसके सामने वो ब्लेंड होती है। अब देखिएगा ध्यान से, अब लेकिन उसके ऊपर कर्सर रखना, ये वाला है, ठीक है, लेयर का ध्यान रखने का, मैंने इसको ले। अब अगर आप देखोगे तो ये देखिए नीचे आपके पास, तो आपके पास अब इन दोनों के बीच में जो चीज होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी वो ब्लेंड में वो डिस्प्ले करेगी। अब ये तीनों के तीनों मैंने ब्लेंड कर दिया। अब अगर आप देखते हैं इसके अंदर, अब मैंने क्या करा, एक अलग से एक सिंबल बनाया, मैं वो सिंबल यहाँ पे एक चलो इन्हें करा दो सर, जल परी बना मरमेड सॉरी जल परा। तो ये वाली उठा लो ना, थोड़ा कार्टून टाइप वाली फीलिंग। आपने के पास में नीचे उतारो। पीएनजी में तो नहीं हो रही सर, बोल तो रहा हूँ। नेट चल रहा है सावन चल गया, सफर कर ले। मुझे बताया हो सकता है।
कैसे बैकग्राउंड चेंज कर लिया सर एक बार? बैकग्राउंड नहीं चेंज करना, स्टेज का है, सीन का बैकग्राउंड। ठीक है, वो मैं चेक कर रहा था कि वो वाइट बैकग्राउंड रही भी है कि नहीं है, पीएनजी वाइट तो नहीं है कहीं पे। ये वाली बात भी पता नहीं होगा। तो वो दिख नहीं रहा। अब ये आपके पास सीन खुशबू मुंबई। ठीक है, ओके भाई। अब ध्यान रखिएगा ये 2 लेयर में है, इन दोनों के बीच में लेना है। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला भी गया तो नीचे वाले पे ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 के नीचे आ जाएगा। अगर आपने इस वाले को ब्लेंड नहीं करा होता तो इसके और इसके बीच में ही लेना पड़ता, फिर उसके नीचे नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया और न्यू लेयर पे, और इसके अंदर मैंने ठीक ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, ओके। तो जिस कलर में ब्लेंड हुई हो, अब मैं फर्स्ट वाला देख रहा हूँ। तीसरा कहता हूँ ये इधर से जाए। ठीक है, पार्क पे चला दो सर इसको। हाँ जी वैसे पार्क पे चला दो। पार्क पे। ठीक है, अब कितने ध्यान के सबको ले लीजिएगा। F6 ओके, और ये जो बीच का है इसी को ही राइट क्लिक करा और क्लासिक। क्लासिक। ठीक है, और जैसे डुबकी लगवाती हूँ। ठीक है, लास्ट में ले गए। तो गलत है अधिक। निकल गया। ये तो सर स्टार्टिंग का नहीं है, उल्टी लगा दी। उल्टी लगा दी वैसे वाले मेजर। अब आपके पास इसके ऊपर अब मैंने क्या करा, एक राइट क्लिक करा और क्लासिक मोशन गाइड। इसके ऊपर पाथ। फिश पे इस पे 5 बज जाएगा। यही समझा रही हूँ। सब आपने बता दिया। थैंक यू। रिवर्स में चलेगा। उधर से आ रही है। हाँ, नहीं अब लगेगा। सर उल्टी लगा। सर आपने साइड से लगा दी थी मछली, राइट साइड से। पहले क्लिक पे लॉक लगाओ और लास्ट की पे इसको उठा के लास्ट पे देना। ठीक है, सर वो ऑन करना। अब इसको ठीक है, थोड़ा सा इसके हाथ को ठीक है। अब इसके हिसाब से हाँ, अगर आप इसको अलग अलग चाहिए, बहुत सारी चाहिए, तो ये जो मोशन हम लोगों ने पाथ बनाया है, ठीक है, ये यहाँ पे मत बनाना। आप लाइन का देखिए बाहर बनाओगे तो आप ध्यान रखिएगा कि कितना स्ट्रेंथ तक वो जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक नया मूवी क्लिप बनाया और इसके अंदर आप उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या अंदर करा, आप उसको डाल देना है ना।
ये सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना क्योंकि आपका फ्रेम कितने साइज का है, वो उससे छोटा रहेगा तो बीच में ही आ जाएगी सिंपली इसके अंदर। और फिर मैंने इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूवी क्लिप जब बनाओ, जितने टाइम का ड्यूरेशंस का आपका सीन बन रहा है वहां पर, उससे कम तो हो सकती है, ज़्यादा होगी तो बीच में रुक जाएगी। यहाँ पे अगर मान लो आप 2 घंटे की मूवी बना रहे हो और जिस क्लिप को आप लेकर आ रहे हो वो 4 घंटे की है, तो आधी तो कटेगी ना। समझ रहे? ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लिप आप मान लीजिए 10 सेकंड की ले रहे हो और वहाँ पे 3 सेकंड का बना, तो बाकी का क्या करेगा? बाकी का तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैंने इसको अगर इसका वाइट है कलर ना ऐसा ले लीजिए तो दिख जाएगा। उसके बाद फ्रेम सर लास्ट वाला नहीं है, इसके इससे पीछे कहीं पे भी रखोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा आ जाएगा। लास्ट की पे नहीं होनी चाहिए इसके, ठीक है ना। इसके पीछे कहीं पे भी मोस्टली क्योंकि ड्रैग करते हो तो इधर आप। अब अगर आप देखोगे, अब मैंने ये बना, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद न्यू ले ले कुछ ज़्यादा करना। आ गई तो बहुत गई थी। बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस रखना बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कैसे मेंटेन होगा सर डिस्टेंस? वो साइज जो था ना, जो इसके अंदर जो सिंबल पोजीशन है ना, लगा है। कंट्रोल 0 पर एक्सेक्टली ये हम लोग जूम पे काम कर रहे थे, जूम आउट पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये इसका कंट्रोल टी करके छोटा कर दे, वो कंट्रोल टी है पूरा फ्रेम को छेड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये ऐसे इतना से वही कभी काम करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि वो इतना ही दिख रहा है और वो वहाँ पे ना और पोर्शन से बाकी का फ्रेम साइज का है कंट्रोल 0, फ्रेम्स कंट्रोल 1 कंट्रोल और हम लोग कंट्रोल 0 पे काम करते थे, 0 से भी कम था, ड्यूरेशन को और कम कर दिया, कंट्रोल माइनस कर दिया। ये हमारी गलती है, ठीक है। चल, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप इसके अंदर करोगे, ठीक है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम पे यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको ना नीचे लेकर, ठीक है। एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। ये वाली तो कुछ ज़्यादा फास्ट हुआ है, ट्रेन पकड़नी बेचारी मैं ने। इसको देखना आता हूँ ये को सेलेक्ट करो। अब किसी लेयर को चाहो तो आप
इतनी अच्छी सोच आपकी मेरा मन तो कि आप समझने में मगमग डालेंगे। रात में अब वो बेचारी लुढ़क लुढ़क के आ रही थी आती में। ठीक है